चलो यार, अपने प्रोजेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लॉग इन विद गिटहब। और यहाँ पे ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस के अंदर, जहाँ हमने लॉग इन विद गूगल किया था। और गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे बना रहे थे एक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन उसका नाम है, लेकिन हम उसके अंदर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ बना रहे हैं। तो उसके लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस करो भाई, एंड पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस करो। इवन बहुत सारी चीज़ सीखोगे और स्प्रिंग सिक्योरिटी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप सीखने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यार, स्प्रिंग में जो हम OAuth 2 यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा काम हम OAuth 2 से करने वाले हैं। और हम लोगों ने, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो लॉग इन विद गूगल को हमने इम्प्लीमेंट किया था लाइक पूरा OAuth 2 से। एंड इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो पूरा फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हम कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो OAuth 2 है गाइस, वो OAuth 2 एक स्टैंडर्ड है, कह सकते हो। स्टैंडर्ड इज़ लाइक कि ऑलमोस्ट सारी जितने भी ऑथ प्रोवाइडर्स हैं वो एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो फिर वो चाहे आप गूगल को यूज़ करो, चाहे आप गिटहब यूज़ करो, चाहे फेसबुक यूज़ करो, चाहे आप एप्पल यूज़ करो, जितने भी आपके लॉगिन प्रोवाइडर्स हैं वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ होगी यहाँ भी। हमको एक गिटहब पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिटहब होगा गाइस, ये गिटहब काम करेगा ऑथ सर्वर की तरह, ठीक है। ऑथ सर्वर, जिसको हम ऑथ प्रोवाइडर बोलेंगे बेसिकली, तो ऑथ सर्वर की तरह काम करेगा। एंड हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एप्लीकेशन होगा स्प्रिंग बोट का, उसे हमें इस ऑथ सर्वर के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर करेंगे तो हमें क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑथ 2 क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं इस क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो अब क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट यूज़ हो जाएगा इस अपने ऐप को, दैट्स लाइक अपने क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। बट ये क्लाइंट क्या करेगा, ये क्लाइंट जो यूज़र होगा, इस यूज़र को स्पेशली आप या जो भी लॉगिन कर रहा होगा, ये क्लाइंट क्या करेगा, इस यूज़र को डायरेक्टली गिटहब पे ले जाएगा ऑथेंटिकेट कराने के लिए। देन गिटहब उसको ऑथेंटिकेट करेगा और क्लाइंट को बता देगा कि सब कुछ सक्सेस हो गया, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रही, एंड टोकन को जनरेट वगैरह आप कर सकते हो। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स इंप्लीमेंट। हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्चुअली गाइज समझना बात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें लाइक सबसे पहले तो हमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए होगा। एंड क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट को हम लगाएंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, चाहिए अपने गिटहब अकाउंट पे, तो ये रहा गूगल कंसोल, जहाँ से हमें गूगल के क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट मिला था, ठीक है। हाँ, तो अब हमें यहाँ नहीं जाना, अब हमें अपने गिटहब अकाउंट पे चले जाना। और यहाँ पे ये हमारा गिटहब अकाउंट है, मैंने लॉगिन कर लिया। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटिंग्स के अंदर, एंड इफ़ यू आर हियर, एंड हम सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे चले जाएंगे। एंड यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे हम डेवलपर सेटिंग्स के अंदर आएंगे। एंड यहाँ पे डेवलपर सेटिंग्स के अंदर ऑथ ऐप्स देख सकते हो, इस ऐप्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कुछ ऐप्स आपको दिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक नया ऐप बनाएंगे, एंड नया ऐप का नाम होगा लाइक हमारा जो है ये LCWD लाइक डैश ऑथ ऐप। एंड होम पेज का URL, ऐप की स्पेलिंग गलत क्यों जा रही पर, होम पेज का URL एक्चुअली गाइस मैं अपने बैकएंड का URL यूज़ करूँगा, दैट इज़ एक्चुअली http://localhost:8083। यहाँ पे जब आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयड होगा गाइस, तो आप अपने बैकएंड एप्लीकेशन का डिप्लॉयड URL यूज़ करिएगा, ठीक है, जो डोमेन होगा एक्चुअली। बाकी यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ ऐप फॉर जस्ट लर्निंग लाइक लॉग इन विद गिटहब। ये डिस्क्रिप्शन था, तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया। नाउ अब ये ऑथराइजेशन कॉलबैक URL, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ऑथराइजेशन कॉलबैक URL में मैं क्या यूज़ करूँगा, लाइक अगेन ऑथराइजेशन कॉलबैक URL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लाइक http://localhost:8083/ और यहाँ पे मैं वही जो रीडायरेक्ट URI थी वही मैं यूज़ करूँगा, आई थिंक। एक बार इसको पढ़ सकते हो, योर कॉलबैक URL आप इस ऑथ डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके, एंड लाइक मैंने क्लिक किया, एंड इस डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि ये ऑथराइजेशन URL क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑथराइजेशन URL के बारे में। अगर मैं आपको दिखे तो मैं आपको दिखाऊँ, रिक्वेस्ट आइडेंटिटी, अच्छा इस पर हमें रिक्वेस्ट करना है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। लॉगिन ऑथ एंड ऑथराइज, ठीक है, ये तो ठीक है। क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट वगैरह देंगे। ऑथ लाइक ये देखो, यूज़र रिडायरेक्ट बैक टू योर साइट बाय गिटहब, ठीक है। इफ़ यूज़र एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, गिटहब रिडायरेक्ट्स बैक टू योर साइट विद अ टेम्पररी कोड। ये एक्चुअली वही ऑथराइजेशन कोड की तरह काम करेगा इन अ कोड पैरामीटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है। ओके सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड देन फाइनली एक्सेस टोकन गेट होगा, आई थिंक। देन इसके बाद स्टेप्स में हमें
ये देखो एक्सेस टोकन हमें मिलेगा इसके बाद वाले स्टेप्स में। तो जो ऑथराइजेशन URL होने वाला है लाइक ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है यार ऑथराइजेशन URL। मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली ये क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ऑथराइजेशन URL में यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर आप चाहो तो लाइक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाँ एंड क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, एंड यू विल जस्ट एन ऑथराइजेशन कॉल बैक इज एन स्पेसिफिक वेब एड्रेस वेयर द यूजर इज डायरेक्टेड आफ्टर दे हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन एंड ग्रांटेड एंड परमिशंस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग तो एक्चुअली लॉगिन के बाद जो सक्सेस URL है वो कहाँ पे जाएंगे, तो ठीक है ये सब तो ठीक है। गिटहब OAuth मल्टीपल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था और अच्छे से, लेट्स सी, ठीक है। अबाउट यहाँ पे देख सकते हो, अबाउट यूज़र ऑथराइजेशन कॉल बैक URL यू कैन स्पेसिफाई URL दैट यूज़र विल बी रिडायरेक्टेड सो रिडायरेक्टेड टू आफ्टर दे ऑथराइज, ठीक है। योर रजिस्टर यू कैन स्पेसिफाई कॉल बैक URL व्हेन यू use the web application flow generate user access token in order to act via, ठीक है। user will redirect to the callback URL after the authorized। तो मुझे लग रहा है कि this URL is actually the success URL। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक ठीक है, सक्सेस URL के लिए मैं यही URL डाल दूंगा, ठीक है, कि भैया इसी पे हमें लेके चलो, फिलहाल के लिए इसी पे लेके चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर इनेबल डिवाइस लॉगिन के लिए हम छोड़ देंगे, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एंड ठीक है हमारा ऐप क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगी हमारी क्लाइंट आईडी। तो इस क्लाइंट आईडी को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको आके बाद में हम चेंज भी कर लेंगे अगर ज़रूरत होगी, ठीक है। ऑथराइजेशन कॉल के बारे को कॉपी कर लेंगे एंड देन आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड हम क्या करेंगे, अपने YAML फाइल के अंदर इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये डेव YAML को ओपन करेंगे और गिटहब के जस्ट नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक गूगल के जस्ट नीचे हम यहाँ पे एक और लगाएंगे गिटहब, और गिटहब में भी हमें चाहिए होगा क्लाइंट आईडी, ठीक है। और क्लाइंट आईडी में सेम हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, बस ये सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ गिटहब है वहाँ वहाँ हम गूगल है वहाँ हम गिटहब कर देंगे। सो इट शुड बी लाइक गिटहब एंड क्लाइंट सीक्रेट के लिए भी यहाँ पे मैं क्लाइंट सीक्रेट यूज़ करूँगा एंड सेम जहाँ पे गूगल था वहाँ पे मैं गिटहब यूज़ कर लूँगा। बाकी चीज़ें हमें सेम रखनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें यहाँ पे लाइक हमें गिटहब गूगल के जगह गिटहब कर लूँगा, गिटहब, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कुछ यूज़ करना है तो मुझे लगता है ना स्कोप यूज़ कर लेंगे, स्कोप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी स्कोप एंड स्कोप के केस में हम यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल, या गिटहब के केस में हम लोग क्या करते हैं, गिटहब लाइक हमें स्कोप यहाँ पे चेंज करूँगा मैं, यूज़र:*email एंड रीड यूज़र की इंफॉर्मेशन, ये दोनों स्कोप दूंगा। बाकी जो रीडायरेक्ट URI होने वाला है वो होने वाला है लाइक रीडायरेक्ट URI हमारा जो होने वाला है वो URI लॉगिन OAuth टू कोड रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये चीज़ हमें लग रहा है ऑथराइजेशन रीडायरेक्ट URI हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में हम बताते हैं, ठीक है। सो दैट्स मैं बताऊँगा, टेंशन ना लो। तो ये दोनों चीज़ हम करेंगे, उसके बाद बस मुझे लग रहा है इसके अलावा कुछ करना नहीं, बस हमें ये वैल्यूज़ को अब इसको हमें अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट करना है। तो यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे जब आएंगे तो हम फिर अपने इस 3 डॉट्स अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड एडिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर देखो हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है, हम लोगों ने गूगल की क्लाइंट आईडी वगैरह सीक्रेट सेट कर रखा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक हम कॉमा लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एक्चुअली गिटहब क्लाइंट आईडी एंड इक्वल टू एंड देन अपनी क्लाइंट आईडी ले आएंगे जो कि हमें यहाँ मिल जाएगी, ये रही क्लाइंट आईडी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे ना। अब एक हमें और चाहिए सीक्रेट, तो हम यहाँ पे जनरेट न्यू सीक्रेट पे क्लिक करेंगे, इट विल जनरेट अ सीक्रेट। सो ये रहा सीक्रेट, इसको कॉपी कर लेंगे। फिलहाल तो हमें क्या चाहिए, हमें इसको ओके कर लो एंड ये वाला वेरिएबल चाहिए पहले। फिर हम आएंगे यहाँ पे एंड एडिट पे क्लिक करेंगे और लास्ट में जाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर से इक्वल टू, और अब हम लाएंगे यहाँ पे अपनी सीक्रेट। तो इस सीक्रेट को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, अप्लाई एंड ओके कर देंगे। तो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सीक्रेट्स डाल दिए, क्लाइंट आईडी गूगल की भी क्लाइंट सीक्रेट एंड गिटहब के लिए भी क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट है। जो हमारा ऑथराइज URL है, तो मैं कमेंट करके यहाँ लिख देता हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब गूगल एक्चुअली रिडायरेक्ट करता है गाइस, या जब गिटहब रिडायरेक्ट करता है तो उसके लिए हमारे OAuth क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक URL है, वो URL मैं यहाँ पे गाइस मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। रिडायरेक्ट URI दैट इज एक्चुअली बेस URL होगा, फिर /login होगा,
ओ ऑथ 2 होता है, देन स्लैश कोड होता है, देन रजिस्ट्रेशन आईडी, मतलब हमारा अगर गूगल है तो यहाँ पे गूगल हो जाएगा। इस पे रिडायरेक्ट करता है ऑथराइजेशन कोड के साथ। ये चीज़ हमने मेंशन भी की थी अपने गूगल उसमें। और गिटहब के लिए ये जो होगा दैट इज़ एक्चुअली लाइक, ध्यान से देखिए, बस यहाँ पे हो जाएगा गिटहब। तो हमें ऑथराइजेशन जो कॉल बैक URL था, हमें लग रहा है यही देना था अपने गिटहब के लिए। तो अभी हम चेंज कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। हम अपने एप्लीकेशन में चलेंगे, गिटहब पे चेंज कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। अब इसके अलावा मुझे कुछ बताने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट हो गया। अब हम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, गिटहब भी परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली, हम जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेन अपना बैकएंड का सर्वर 8083, देन स्लैश ओ ऑथ स्लैश लॉगिन करेंगे। तो ये ओ ऑथ 2 जो लॉगिन वाला URL होता है, क्या होता है, ओ ऑथ 2 ऑथराइजेशन स्लैश गूगल पे चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी एक्चुअली गूगल है। अगर गिटहब करना है तो रजिस्ट्रेशन आईडी हमें यहाँ पे गिट हब यूज़ करनी पड़ेगी, गिट हब यूज़ करनी पड़ेगी, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे यहाँ पे ये आपको लेके चला गया गिटहब पे, बट यहाँ पे कुछ एरर आ रही है एंड एरर इज़ लाइक हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाला गड़बड़ किया होगा। तो दिस इज़ नॉट अ वेब ऐप यू आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो हम देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हुआ। सो लेट्स सी, हम आ जाते हैं अगेन यहाँ पे एंड आ गया। मुझे लग रहा है अभी कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है। सो हम और भी चीज़ें डालते हैं, अपना अपलोड करते हैं, लाइक लोगो अपलोड कर देते हैं, ऐप का नाम एंड, ठीक है, सेट कर दो एंड नीचे आ जाओ। ये होम पेज ठीक है, ये ठीक है। एंड जो ऑथराइजेशन कॉलबैक URL है ये हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं वही रखूँगा, ठीक है, जो हमें यहाँ पे ये स्लैश लॉगिन स्लैश OAuth 2 स्लैश कोड स्लैश गिटहब, यस, स्लैश लॉगिन स्लैश OAuth 2 स्लैश कोड स्लैश गिटहब, ये याद रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कोड आएगा ऑथराइजेशन कोड वो इसी URL पे आएगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इसी URL को एक्चुअली प्रोसेस करेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करते हैं। देन हम अपडेट कर देंगे एंड हियर वी गो। आई थिंक हमारा एप्लीकेशन यस क्रिएट हो जाएगा, एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यस। अब हम आकर के दोबारा से ट्राई करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे, अगेन हम लिखेंगे लोकल होस्ट 8083 OAuth 2 स्लैश ऑथराइजेशन स्लैश गिटहब, एंटर करेंगे एंड कुछ दिक्कत हो रही है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो लेट्स वेरीफाई, ठीक है, रिस्पॉन्स वगैरह तो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली। तो एक बार मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। ये कह रहा है दिस इज़ नॉट अ वेब एप्लीकेशन यू आर लुकिंग फॉर। तो मुझे लग रहा है कि एक बार हम अपने देखते हैं आई डी यहाँ पे हमें लग रहा है रिडायरेक्ट तो इसने कर दिया है, देखो स्लैश लॉगिन स्लैश ऑथ टू ऑथराइज पे। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि हम लोगों ने क्या ये चीज़ सही किया है यूज, ओके। सो यहाँ पे एक मिस्टेक मिल गई मुझे। तो गिटहब क्लाइंट आईडी गिटहब सीक्रेट, ठीक है। एक बार आप यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि आपने गिटहब के क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट्स डाल रखे कि नहीं। तो एक बार इस पर क्लिक करिए एंड यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दिख जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे गिटहब के क्लाइंट आईडी गिटहब क्लाइंट सीक्रेट है, गूगल क्लाइंट आईडी गूगल क्लाइंट सीक्रेट एंड प्रोफाइल एक्टिव है, ठीक है। ये सब तो सही डाल रखा है। इसको आप ओके कर दो, दोबारा से रीरन करो, हो सकता है उसी मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लाइक हमने रीरन कर लिया एंड अगेन मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 8083 एंड OAuth 2 स्लैश ऑथराइजेशन स्लैश गूगल नहीं जाएंगे, हम गिटहब जाएंगे एंड यू विल सी। देखो आपको यहाँ पे आपको तगड़े तरीके से UI मिल रहा है, दैट इज ऑथराइज LCWD ऐप, दिस इज द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे पूछा LCWD ऑथराइज बाय दिस बैच LCWD, ठीक है, पर्सनल यूजर डेटा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है क्योंकि आपने स्कोप्स में जो बताया होगा, ठीक है। एंड देन देखो ऑथराइजिंग विल रिडायरेक्ट टू दिस, मैं कहूँगा ऑथराइज करूँगा एंड यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड एंड ओके। सो यहाँ पे इसने और लॉगिन स्लैश OAuth 2 स्लैश कोड स्लैश गिटहब पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि ये जो क्योंकि ये वाला URL हमने बनाया नहीं ना, वी हैवेंट क्रिएटेड दिस URL, ठीक है। और इस केस में आई थिंक हमारा हैंडलर तो चला नहीं होगा। सो मुझे लग रहा है रिडायरेक्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। यस आई थिंक हल्का सा रिडायरेक्ट वाला कुछ गड़बड़ हो गया है,
क्योंकि हमारा यहाँ पे जब तक सक्सेस हैंडलर नहीं चलेगा तब तक हमारा कोड नहीं चलेगा। एंड मुझे लग रहा चला है, आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक रन टाइम एक्सेप्शन आई, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आईडी। तो चल तो रहा है परफेक्ट, बट रजिस्ट्रेशन आईडी इनवैलिड आई है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, रिडायरेक्ट ईवारे को अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं अपने यहाँ पे कि हम लोगों ने रिडायरेक्ट ईवारे सही लिखी है कि नहीं लिखी। तो यहाँ पे आ जाओ, आई थिंक http://localhost एंड लोकल होस्ट के बाद 8083 login/oauth2/code login/oauth2/code/github। सही तो है यार। इस वाले पे हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं, कोई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैन बी स्पेसिफाई, एक बार काम करते हैं अपना रिडायरेक्ट के बारे यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं अपने गिटहब पे। ये गिटहब का है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं रिडायरेक्ट यूआरएल जो हमारी होने वाली। सबसे पहले हमारा एक्चुअली बेस यूआरएल होता है, बेस यूआरएल। तो इस बेस यूआरएल को हम हार्ड कोड ना करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं बेस यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारा है लाइक रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। लेट्स सी, अब हम रीरन करेंगे एंड अगेन देखेंगे जो रिडायरेक्ट यूआरएल क्या है, ये इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेट्स अगेन हम आएंगे यहाँ पे एंड कहाँ गया, एंड दोबारा से हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो बैक आ जाओ, अगेन हम अपना auth2 लाइक auth2 authorization/github एंड ओके। सो यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, रीरन नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत आ रही है। ओके, सो ये कह रहा है कि ओके, सो लेट मी पुट इन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में बनाऊंगा एक, ठीक है, स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे एरर हमें मिल गई है और एरर बहुत स्मॉल सी और सिली सी है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या एरर है। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ये वाला लैम्डा चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र जो डेटाबेस के अंदर है वो इस यूज़र वेरिएबल के अंदर में आ रहा है, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो यूज़र का वेरिएबल है ये वाला यूज़र। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स ये अभी भी स्टिल अनसेव्ड है। ये वाला यूज़र 1 सेव्ड है बट ये स्टिल अनसेव्ड है। समझ गए मेरी बात? अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यूज़र डेटाबेस के अंदर नहीं है तब तो ठीक है, सेव हो जा रहा है, परफेक्ट। बट अगर हमारे पास ऑलरेडी यूज़र सेव्ड है तब तो यूज़र 1 हमें रिटर्न हो जा रहा है, बट अभी भी हमारा यूज़र अनसेव्ड है और इसी अनसेव्ड यूज़र को हम लोग अपने रिफ्रेश टोकन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। हालांकि अगर आप ऐसा यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन विद गिटहब या लॉगिन विद गूगल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, तब तो चलेगा परफेक्ट। बट हम यहाँ क्या करने वाले, लेट्स डू, मैं क्या करूँगा, आप यहाँ से ध्यान से देखो, मैं एक छोटा सा कोड चेंजेस करूँगा यहाँ पे। हमें यूज़र है तब सेव करना है, यूज़र नहीं एग्जिस्ट कर रहा तब सेव करना, अदरवाइज हमें नहीं सेव करना। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को हटाऊँगा, लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यूज़र रिपोजिटरी डॉट, और मैं कहूँगा फाइंड बाय ईमेल, और यूज़र की ईमेल एक्चुअली डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि अगर हमारे पास डेटा है तो हमें मिल जाए, तो मैं कहूँगा आई थिंक हमारे पास यहाँ पे और एल्स यूज़ करेंगे, और एल्स यहाँ पे हम गेट यूज़ कर सकते हैं, लाइक ठीक है। अगर हमारे पास ईमेल वाला बंदा होगा तब तो ईमेल वाला बंदा मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो सेव करके फिर रिटर्न हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक हम एक लैम्डा पास कर देंगे और यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव करके फिर हमें रिटर्न होके मिले। समझ गए? तो ये यूज़र 1 का यूज़ करेंगे हम। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब फाइंड बाय ईमेल करेंगे, अगर पहले से होगा तो हमें यहाँ मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो और एल्स चलेगा, वो सेव करेगा, देन वो यूज़र रिटर्न करेगा सेव होने बाद वाला यूज़र। और इस यूज़र का हम लोग अब इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हम लोग आई थिंक यहाँ पे हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं यूज़र के अंदर डेटा, यस। और फिर अब हम यहाँ पे यूज़र को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या एरर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इट्स लाइक ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये फाइनल होना चाहिए भाई, अदरवाइज इस यूज़र के अंदर मैंने ये डाला था। सो इट्स सेइंग लाइक, अच्छा इसको कर दो, एक हम कर देंगे, इसको कर देंगे यूज़र न्यू यूज़र, लाइक यूज़र न्यू, एक टाइप वेरिएबल बनाऊंगा यूज़र, एंड ये किस टाइप का यूज़र हो गया था भाई, यूज़र एंड यूज़र 1,
या इसको कर देंगे न्यू यूज़र जो हमें सेव करना है, इस डेटा को सेव करना, और यहाँ पे मैं इसी डेटा को पास करूँगा, न्यू यूज़र को पास करूँगा। यस, परफेक्ट। तो इस यूज़र को हम सेव करेंगे और इसको डाल देंगे इस यूज़र के अंदर। ये यूज़र किस टाइप का है, लेट्स सी, आई थिंक ठीक तो है ये हमारा यूज़र ही तो है। फिर हम यहाँ पे ये इतना झाम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज़र को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, परफेक्ट। बस अब हमारे पास एक्चुअल यूज़र आ जाएगा जो डेटाबेस के अंदर होगा। अगर नहीं हुआ तो सेव होने के बाद आएगा इस यूज़र के अंदर, इस वाले यूज़र के अंदर, एंड देन फाइनली हमारे पास यहाँ पे वही सेव होगा। तो अब लॉग इन विद गूगल तो परफेक्टली चलेगा उस यूज़र के लिए भी जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है, और जो नहीं है उसके लिए भी परफेक्टली चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब आ जाते हैं यहाँ पे एंड लेट्स डू द अगेन। सबसे पहले लॉग इन विद गूगल ट्राई करते हैं भाई, थोड़ा सा फिक्स था उसको हम लोगों ने कर लिया। तो ऑथराइजेशन टू /Google एंड हियर वी गो, लॉग इन सक्सेसफुल। एंड अगर आप देखो तो हमारे पास रिफ्रेश टोकन हमारे कुकी के अंदर आ चुका होगा। और एक काम और कर सकते हैं कि इससे जितने भी पहले टोकन थे वो सारे टोकन को हम रिवोक कर सकते हैं, रिफ्रेश टोकन, क्योंकि हो सकता है पहले से सेशन ऑलरेडी चल रहा हो, तो उन सारे टोकन्स को हम लोग रिवोक कर सकते हैं। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे। अब गिटहब वाला देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे गिटहब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल होस्ट एंड ऑथ टू ऑथराइजेशन के बाद गिटहब एंड देखेंगे। एंड यहाँ पे आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग हियर। सो यहाँ पे देखो एक बार हम कंसोल चेक करेंगे कि कहाँ पे किस जगह पर आ रहा है। 500 एरर आ रही, तो 500 एरर आ रही। आई थिंक इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आईडी हमें इनवैलिड मिल रही है, दैट मीन्स ये एल्स चल रहा है। ओके ये इसीलिए चला है क्योंकि हम लोगों ने केसेस नहीं लिखे हैं। तो ये गूगल वाला केस लिखा है बस, तो हमने गिटहब वाला केस ही नहीं लिखा। बट इफ़ यू कैन सी तो हमने रजिस्ट्रेशन आईडी कहीं प्रिंट कर रखी है अपने। एक बार इसको फाइंड आउट करो तो कंट्रोल F एंड ये देखो, तो गूगल आईडी मिल रही, ठीक है, पहले वाला था। एंड ये देखो गिटहब मिल रहा है। तो हम बस एक केस लिख दें, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। गिटहब वाला भी परफेक्टली चल रहा है, तो बस हम केस लिख दें। सो लेट्स राइट द केस। अपना गिटहब वाला केस लिख देते हैं बस। तो लाइक ये गूगल का केस यहाँ ख़त्म हुआ। हम यहाँ पे आएंगे जस्ट एंड यहाँ पे लिख देंगे केस। केस अगर मैच करेगा गिटहब से सो हमारा ये वाला लैम्डा चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हो। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं मैंने प्रिंट भी किया है। अगर देखो यहाँ पे तो हमें चाहिए एक चाहिए भाई गिटहब की आईडी। तो हमारे पास देखो एक लॉगिन है, लॉगिन की है, उसके अंदर पैच LCWD आ रहा है, दैट मीन्स यूज़र नेम आ रहा है। तो हम लोग यूज़र नेम निकाल सकते हैं। लाइक यूज़र नेम कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग मैं निकालूंगा नेम जो होने वाला है, दैट इज़ एक्चुअली लाइक auth2.getAttributes.get और डिफ़ॉल्ट, और नेम में जो की आ रही दैट इज़ अ लॉगिन की। ये वाली की मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वाली की, ठीक है, ये वाली की। तो एट्रीब्यूट्स मुझे लग रहा है एट्रीब्यूट्स यही सारे एट्रीब्यूट्स ही हैं मुझे लग रहा है। यस ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स ही हैं। इन एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन से हम निकाल सकते हैं, या फिर आप auth2user.getAttributes.get करके एंड उसको टाइप कास्ट भी कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। फिर ईमेल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर देखो ईमेल भी होगी कहीं भाई, मेहनत थोड़ा करनी पड़ेगी। तो ईमेल जो होगी दैट इज़ आई थिंक ईमेल के अंदर ही होगी। तो देखो भाई ईमेल तो होगी पक्का, क्योंकि हम लोग ईमेल का एक्सेस ले रहे थे, स्कोप्स में हम लोगों ने मेंशन कर रखा था। तो मिल जा भाई, ये रहा कहीं, ये रहा, तो ये रहा। तो आई थिंक नोटिफिकेशन ईमेल है, ईमेल भी होगा, ये देखो ईमेल है। तो हम अगेन इसी को कॉपी कर सकते हैं, जस्ट Ctrl+D करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे ईमेल, और हम की में यूज़ कर देंगे ईमेल। अगर की नहीं है लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक आ जाएगी, अगर की नहीं होगी तो ब्लैंक आ जाएगी, ठीक है। अगर ईमेल नहीं आएगी तो ब्लैंक, पर आएगी क्यों नहीं भाई। हाँ, फिर बाद में हम चेक भी कर सकते हैं ईमेल। हाँ ठीक है, अभी देख लेंगे। अगर ईमेल मान लो नहीं आता सो वी विल क्रिएट द ईमेल। अगर ईमेल में नल हो जाती तो नेम को हम ईमेल बना देंगे @ लगा करके, ठीक है। सो नेम ईमेल हो गया, और क्या चाहिए मुझे, एक गिटहब आईडी जो है उसको भी आप निकाल सकते हो। आई थिंक आईडी से, इसमें एक आईडी भी आ रही हुई, इफ़ यू कैन सी, तो आईडी आ रही है, देखो आईडी। तो इसको आप गिटहब आईडी बना सकते हो, लाइक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लाइक स्ट्रिंग गिटहब आईडी, एंड गिटहब आईडी के लिए जो की यूज़ होगी दैट इज़ ID1। एंड देन फाइनली एक इमेज भी ले सकते हो, इमेज, एंड इमेज में पिक्चर नहीं आ रहा होगा, अवतार URL आ रहा होगा, तो हम ये यूज़ करें। तो मुझे लग रहा है इससे काम हो जाएगा। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई यहाँ भी, 1 2 3 4 ही
1 2 3 4 ही प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी बस। अब हम यहाँ फिर से क्या कर सकते हैं, यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स लाइक यहाँ पे अगेन यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र को क्रिएट करते समय क्या क्या पास करना है, ठीक है। और लाइक हमने यहाँ पे यूज़र डॉट बिल्डर ईमेल पास कर दिया, नेम में नेम पास कर दिया, इमेज में हमारे पास इमेज होगा, ठीक है। एंड इनेबल ट्रू होगा, प्रोवाइडर इस समय गिट हब होगा। एंड आईडी फिर भी हमने यूज़ नहीं की, बट आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा में कुछ लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। लेट्स सी, एक बार देखते हैं। आईडी दोनों गूगल की भी स्टोर करने वाला हूँ, गिटहब की भी स्टोर करने वाला हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। एक बार यहाँ पे ओपन हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं एक एक्स्ट्रा कॉलम लेते हैं जहाँ पे गिटहब और गूगल की आईडीज़ को रख लेते हैं भाई। हाँ, डेटाबेस में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखो यूज़र्स में कॉलम्स में क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी ईमेल है, इनेबल्ड है, तो हमारे पास है नहीं आईडीज़ का कोई कॉलम। तो इफ़ यू वांट तो आप एक एक्स्ट्रास या प्रोवाइडर एक्स्ट्रा करके या प्रोवाइडर आईडी ले करके और यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोवाइडर की एक आईडी होगी। तो व्हाट यू कैन से, आप यहाँ पे जा सकते हो एंड जस्ट टेक वन फील्ड लाइक प्रोवाइडर, जहाँ पे लिखा है प्रोवाइडर के जस्ट नीचे आप ले लो। हमारे पास वेयर इज़ अ प्रोवाइडर, ठीक है। तो एक प्रोवाइडर मैंने बनाया था कहीं, मुझे याद ही रहा। एंड इसी के अंदर हम प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोवाइडर आईडी ले लेंगे, स्ट्रिंग प्रोवाइडर आईडी, ठीक है। और फिर हम यहाँ से भी क्या करेंगे, प्रोवाइडर आईडी में गूगल की आईडी सेट कर देंगे, डॉट प्रोवाइडर आईडी एंड गूगल की आईडी डाल देंगे। एंड बाय डिफॉल्ट नल होगा, तो अगर लोकल प्रोवाइडर है तो आईडी का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, ठीक है। एंड गिटहब अगर है तब भी हम यहाँ पे प्रोवाइडर आईडी में गिटहब आईडी डाल देंगे, अनसेव हो जाएगा अगेन। इसको फिर से हम सेव करके और यूज़र में डाल देंगे, ठीक है। इसको हम कॉमन एक मैथड बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि यूज़र जा रहा है तो इन दोनों को जा रहा है, तो यूज़र वो मेथड क्या करे, यूज़र को रिटर्न कर दे। अगर है नहीं है तब भी, है तो सेव करके रिटर्न कर दे, नहीं है तो है तो नॉर्मल रिटर्न कर दे, नहीं है तो सेव करके रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ऐसा कर दे, बस मुझे लग रहा है काम हो जाएगा इससे। एंड हमारा फिर से ये सारा प्रोसेस नीचे का तो सेम होगा, रिफ्रेश टोकन वाला। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट्स रीरन। एंड इस केस में अब देखते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे और अगेन अब हम लोग क्या करते हैं, लाइक गिटहब से हम लॉगिन करते हैं। ये URL याद रखिएगा, इसी URL पे जो फ्रंट एंड है वो रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन करने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक यस, लॉगिन सक्सेसफुल। एंड अगर लॉगिन सक्सेसफुल देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एंड लेट्स सी रिफ्रेश टोकन, तो आप देखो रिफ्रेश टोकन हमारा आ चुका है। और ये रिफ्रेश टोकन गिटहब का है, तो गिटहब का अकाउंट भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा। इफ़ यू कैन सी, एक बार मैं यूज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आई थिंक इस WHLCW ईमेल का तो ऑलरेडी, चाहे गूगल करे, चाहे भाई गूगल से लॉगिन कर रहा हो, चाहे गिटहब से लॉगिन कर रहा हो, ईमेल आईडी हम तो स्टोर ही नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब ये WHLCW वाला जो भी बंदा है, चाहे गूगल से करे चाहे हमारा नॉर्मल गिटहब से करे, उसके लिए तो भाई सेव हमारे पास यही वाला ईमेल आईडी है। सो दैट्स इट। मुझे लग रहा है हमारा काम हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी और ईमेल आईडी से ट्राई करता हूँ। बेसिकली लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं और लाइक हम इससे ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइक हम यूज़ करेंगे 8083/auth2/google नहीं ऑथराइजेशन/GitHub एंड यू विल सी, ये आपको गिटहब पेज पे लेके जाएगा। एंड गिटहब पेज पे जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे इट विल एक्चुअली यस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन कोड अपना डाल देते हैं। एंड आफ्टर वेरिफिकेशन आपसे ये कह रहा है कि ऑथराइज़ करने के लिए ऑथराइज़ कर दूंगा। इट विल एक्चुअली रिडायरेक्ट टू द, अभी भी इसने गड़बड़ क्यों रिडायरेक्ट किया, कुछ एरर आ गया, आई थिंक एरर आ गया। सो लेट्स सी, एरर को हैंडल करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो आई थिंक हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि आई थिंक ईमेल वाली वैल्यू मुझे नहीं मिल रही, कुछ कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, आई थिंक इसीलिए एरर आ रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे फेच करने की कोशिश की है। कहाँ पे, यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसमें से कोई वैल्यू नहीं मिली होगी तो ब्लैंक आया होगा, ओ मे बी, ठीक है। देखते हैं क्या कौन सी वैल्यू नहीं मिली। तो आप देखो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है एग्जैक्टली आपको ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिला है 80 लाइन से, मतलब यहाँ पे मिला है, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसका मतलब शायद टू स्ट्रिंग जब आपने कॉल किया ना तब ये दिक्कत हुई है, क्योंकि वैल्यू नहीं मिली होगी। ईमेल मुझे नहीं मिला इसमें, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो ईमेल नहीं मिला, 101% इसमें ईमेल नहीं आया होगा। ये वायरल है, हाँ ठीक है। नेम है परफेक्ट एंड ईमेल में नल आ रहा है, ठीक है। और ईमेल में नल आ रहा है, इसका मतलब टू स्ट्रिंग नहीं चल पाया।
तो डिफ़ॉल्ट में क्या ये इसका रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न टाइप इज़ लाइक इस डिफ़ॉल्ट का रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए एरर आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ईमेल में हमारा नल वैल्यू आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है। ट्विटर यूज़र नेम वगैरह ठीक है आ रहा है, नोटिफिकेशन ईमेल में भी आप देखो नल आ रहा है, दैट्स वाई नल आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यार, हम एक काम कर सकते हैं कि नेम जो हमारा आ रहा है उसी को मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, जो नेम आ रहा है उसी को ईमेल आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस केस में नहीं होता है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है ईमेल आईडी ना हो, एंड इन दैट केस अच्छा लॉगिन तो होगा ना, आईडी तो होगी हमारे पास, यूज़र नेम तो होगा ही हमारे पास, तो यूज़र नेम आईडी है हमारे पास और लॉगिन है हमारे पास, तो हम लॉगिन को ही क्या करते हैं ईमेल आईडी में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर ऐसा केस होता तो इस ईमेल इज़ एक्चुअली स्पेशल केस। तो इसको आ जाते हैं हैंडल करते हैं कि अगर ये नल हो जाता है बाई चांस, ठीक है, तो अगर नल हो जाता है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबसे पहले टू स्ट्रिंग लगाने से तो एरर आ जाएगी भाई, एरर आ जाएगी 101%। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर मान लो ईमेल नल हो गया, ठीक है, अगर ईमेल नल हो जाता है इन केस, अगर नल नहीं होता तब तो ठीक है, हम एल्स में हैंडल करेंगे उसको, बट अगर नल हो जाता है तो इन दैट केस में क्या करूँगा, हम ईमेल जो नेम होगा उसको हम लास्ट में कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे @github.com लगा करके हम ईमेल आईडी बना देंगे। अगर ये नल होगा तभी, अगर गिटअप हमें ईमेल दे रहा होगा तब ये कंडीशन नहीं चलेगी, अगर ईमेल नल है तभी ऐसा होगा, एंड देन फाइनली हम इसको ईमेल को यहाँ पे और ईमेल को सेव कर देंगे। तो इन दैट केस अगर ईमेल नहीं आ रहा तो यूज़र नेम ही हो जाएगा हमारा एज अ ईमेल आईडी github.com करके, ठीक है। तो ऐसा मैंने जुगाड़ लगा लिया, बाकी ये जो आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है, आई थिंक रिक्वायर्ड टाइप स्ट्रिंग प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे ऐसा हो रहा है, कोई काम करो यहाँ पे, लाइक आप इसको गेट कर दो, आई वांट सिंगल वैल्यू, दैट्स इट, और ज़्यादा झंझट नहीं करनी है बस, ठीक है। और गेट एट्रीब्यूट्स डॉट गेट, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ और यहाँ पे, लाइक अगर आपने ऐसा कर दिया है बाई चांस, ऐसा कर भी दिया तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है और यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कास्ट कर दो बस, और ऐसे भी कर सकते हो, टाइप कास्ट कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। और इवन डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, अब आप गेट कर दो डायरेक्टली बस, क्योंकि ऑब्वियसली बात नल आएगा तो हम नल को हैंडल ही कर रहे हैं, एंड हियर वी गो। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको हैंडल करने के और भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कैसे करते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एंड लेट्स सी अब क्या होता है, इट्स लाइक लोकल होस्ट 8083/authorization/github एंड हेयर वी गो, लॉगिन सक्सेसफुल, एंड लॉगिन सक्सेसफुल के बाद हमारा यहाँ पे देखो लाइक हमारे पास यूज़र आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारे पास durgeshcoder@gmail.com आ चुका, अवतार आ चुका, एक्टिव है, यूज़र नेम है, पासवर्ड नहीं है क्योंकि ये इसका प्रोवाइडर गिटहब है, परफेक्ट। सो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स इट, अब हमारा गिटअप भी हो चुका। अब मैं काम करता हूँ क्योंकि हमें बैकएंड पे तो रिडायरेक्ट मैसेज देना नहीं, हमें यहाँ से रिडायरेक्ट करना है अपने फ्रंट एंड को। तो एक काम करते हैं, फ्रंट एंड को रिडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक हम एक URL ले लेंगे, ठीक है, हम एक अपने YAML फाइल में चलते हैं और यहाँ पे फ्रंट एंड के कुछ इन्फॉर्मेशंस को रख लेते हैं कि जो हमारा ऐप है और उसका ऐप का जो ऑथ होगा, ठीक है। तो ऐप के अंदर जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम सक्सेस रिडायरेक्ट URL आप ले सकते हो, ठीक है, कि अगर सक्सेस हो गया तो किस URL पे रिडायरेक्ट करना है, बेसिकली फ्रंट एंड का URL मैं ले रहा हूँ रिडायरेक्ट, ठीक है। और ये फ्रंट एंड का URL होगा लाइक http://localhost: फ्रंट एंड का URL अभी मान लेते हैं 5173 है, एंड लाइक हमें auth/success चाहिए मुझे, ठीक है। और ये नॉर्मल वैल्यू होगी, स्ट्रिंग है, यस, ठीक है। एंड सक्सेस URL क्या है, ये auth app/auth, एंड देन मैं यहाँ पे काम करूँगा, एक और लगाऊँगा फ्रंट एंड, ठीक है, एंड देन फाइनली हाँ ठीक है सक्सेस URL, ठीक है। तो मतलब आपको सक्सेस जब होगा तो इसी URL पे आपको रिडायरेक्ट करना है, इसी URL को हैंडल करेगा फ्रंट एंड वाला बंदा। इसी तरह हमारे पास फेलियर URL भी होगा, तो हम इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, मान लो एरर आ गई, सो इन दैट केस हम यहाँ पे ऐसे हैंडल करेंगे, लाइक एरर हैंडल करें। और स्ट्रिंग की वैल्यूज़ ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं आई थिंक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
परफेक्ट। स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, मुझे लग रहा है ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात। तो अगर फेल हो गया तो इसी वायरल पे हमें रिडायरेक्ट करना है, और अगर एरर सक्सेस हो गया तो इसी वायरल पे हमें रिडायरेक्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू दैट। ठीक है, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस सक्सेस वायरल को रीड करेंगे, यहाँ पे रीड कर दें सक्सेस वायरल को। लाइक हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं सक्सेस वायरल को। कैसे रीड करेंगे, आप ऊपर देख लो, ऊपर 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 हम आएंगे यहाँ पे, एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये मेथड के ऊपर जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे प्राइवेट। तो लेट मी शो यू। ठीक है, हाँ वेरिएबल आप कैसे लोगे, आप लोगे प्राइवेट स्ट्रिंग फ्रंट एंड सक्सेस URL। ठीक है, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @value, और वैल्यू में हम यहाँ पे एक्चुअली ऐप .auth.frontend.success redirect, बस इसका यूज़ करेंगे। एंड देन हम क्या कर सकते हैं फाइनली, ठीक है वैल्यू आ जानी चाहिए भाई यहाँ पे। फिर हम इसको यूज़ करेंगे, बट ये एरर क्यों आ रहा है, ये कह रहा है कि कुड नॉट ऑटो वायरिंग क्यों चल रही भाई इसके केस में। ऑल आर कंस्ट्रक्टर की जगह मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। परफेक्ट, जिसे जो ज़रूरी है फाइनल जिसमें लगा है उसी में होगा, अदरवाइज इस केस में ये वैल्यू यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अब हम फ्रंट एंड URL पे रिडायरेक्ट करेंगे। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो, बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। रेस्पॉन्स डॉट जहाँ गेट राइटर यूज़ कर रहे थे, अब आप क्या यूज़ करोगे, अब आप यहाँ पे फ्रंट एंड URL पे रिडायरेक्ट कर दोगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट एंड फ्रंट एंड URL यहाँ पास करने, बस अपने आप उस URL पे रिडायरेक्ट कर देगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, हालांकि वो URL चल नहीं रहा, बट रिडायरेक्ट कर देगा। एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हो फॉर द बेटर, क्योंकि हम अपने रिफ्रेश टोकन को यूज़ कर रहे हैं। अब हो सकता है बार बार कोई गूगल लॉगिन कर रहा है लॉग आउट करने के बाद, या बार बार लॉगिन कर रहा है, लॉगिन छोड़ के दूसरी जगह पे लॉगिन कर रहा है। तो आप अगर चाहो तो पहला अगर सेशन एक्सपायर करना हो, या तो आप यहाँ पे जितने भी इस यूज़र के जितने भी रिफ्रेश टोकन है उनको रिवोक भी कर सकते हो, भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कोड लिख सकते हो। आपको क्या करना है, रिपोजिटरी यूज़ करनी है, डेटाबेस से सारे रिफ्रेश टोकन निकालें, उनको रिवोक कर दो, जिससे वो रिफ्रेश टोकन दोबारा हमारे एक्सेस टोकन को ना निकाल सकें। सो दैट्स इट, अब हमारा काम हो चुका है, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका। एक चीज़ और कर सकते हैं, इस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं रीयूज़ करूँगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉगिन करते हो तो अब आप बैकएंड से फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। जैसे 8083 मैंने किया और गिटहब से मान लो मैंने लॉगिन किया, हेयर वी गो, ये देखो इसने फ्रंट एंड पे अपने आप से ये देखो रिडायरेक्ट कर दिया, localhost:5173 auth/success। तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ, द फाइनल वन, इसमें फिनिश करने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लो कोई JWT टोकन गेट करके भेज रहा है, या लॉगिन के ऑथेंटिकेट करने के लिए लॉगिन कर रहा है। तो ये देखो हमारे पास कहाँ गया, मान लो जनरेट टोकन के लिए उस भेज रहा है यहाँ पे ऑथ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑथ कंट्रोल में जैसे लॉगिन किया, यहाँ पे देखो हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ गया, इट्स लाइक रिफ्रेश नहीं, हमें ऑथेंटिकेट, यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ये देखो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट में यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हैं। अब मान लो किसी ने क्या कर रखा है, ईमेल आईडी ऑलरेडी गूगल से लॉगिन कर रखी है, और वो यूज़र नेम पासवर्ड वही ईमेल आईडी पासवर्ड या वही ईमेल आईडी एज अ यूज़र नेम वो लॉगिन कर रहा है। ठीक है, समझ गए मेरे बात। तो उसको आप स्पेशल केस में हैंडल कर सकते हो। ये देख सकते हो कि उसका प्रोवाइडर क्या है यूज़र का। अगर प्रोवाइडर उसका गूगल है, या फिर गिटहब है, या फिर लोकल नहीं है, तो आप बता सकते हो, उसको मैसेज भी दे सकते हो कि आई थिंक आपने कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रखा है अपने वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैसेज आप हैंडल कर लो, मैं इसको हैंडल करने वाला हूँ। ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, इसको करिएगा। सो आई थिंक हमारा फ्रंट एंड अब बाकी है, बाकी हमारा बैक एंड हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया। यूज़र ने पासवर्ड प्रॉपर्ली हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला केस हमारा पूरा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। तो अगर मैं पोस्टमैन दिखाता हूँ तो यूज़र वो सारी चीज़ सब चलेंगी। जब कोई बंदा गूगल से लॉगिन करेगा तो वो फ्रंट बैक एंड पे आएगा, देन बैक एंड पे सारा प्रोसेस होगा, उसका सक्सेस होने के बाद JWT टोकन बनेगा, और फ्रंट एंड और बैक एंड मतलब बाकी चीज़ें वैसे हैंडल होंगी। बस हमने OAuth2 क्लाइंट का यूज़ करके बैक एंड पे सारी चीज़ कर ली है। अब जो हम लोग OAuth2 यूज़ कर रहे हैं वो BFF अप्रोच में यूज़ कर रहे हैं, मतलब बैक एंड फॉर द फ्रंट एंड। आप उसको डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरीका है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें सब नॉर्मली चलेंगी जैसे चल रही थी। ये देखो, ठीक है, लॉगिन हो गया। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास यूज़र है, तो हम यूज़र 2 से या 3 से रजिस्टर कर सकते हैं। यस, देखो लॉगिन होगा। रिफ्रेश टोकन भी आप कर सकते हो प्रॉपर्ली, सब चीज़ चलेगा। ठीक है, एंड इफ़ द टोकन इज़ देयर
तो आप क्या कर सकते हो, लाइक टोकन है तो आप APIs एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज टोकन नहीं है तो APIs नहीं एक्सेस होंगी, अनऑथराइज एक्सेस आएगा। बट इफ यू वांट टू एक्सेस द टोकन तो आप ऑथराइजेशन में जा करके बेयर टोकन अपना नया वाला डाल दो एंड इट विल एक्सेस द टोकन्स। एंड इवन टोकन्स की एक्सेसिबिलिटी कैसे मैनेज हो रही है, टोकन की एक्सेसिबिलिटी हम लोगों ने एप्लीकेशन dev.yaml के अंदर सब चीज़ मेंशन कर रखी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको ये चीज़ बढ़ाना घटाना है बस, कि एक्सेस टोकन की एक्सपायरी कितनी रखनी है, रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी कितनी रखी है, टोकन कुकी का नाम क्या रखना है, सब चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सटर्नलाइज कर रखा है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। बाकी हमने ये चीज़ भी यूज़ कर लिया है, तो इफ़ यू वांट तो इसको भी हम लोग क्योंकि भाई देखो होगा क्या, फ्रंट एंड बार बार चेंज होगा, ये डोमेन बार बार चेंज हो सकता है, कोई मान लो सब डोमेन पे चल रहा है या मेन डोमेन पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ आप बदल दोगे अपने आप से, रीडायरेक्ट भी अपना चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक बैकएंड हम लोग का ऑलमोस्ट डन हो चुका। अब इसमें फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया, रोलेस ऑथेंटिकेशन होगा, उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी फ्रंट एंड वाला पार्ट करते हैं इतना, उसके बाद आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं करूँगा, अदरवाइज बाय बाय, टाटा बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, सीरीज अच्छी लगी होगी, तो लिंक मैं क्या करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस करो एंड देखो समझो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।